गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को न्यू ईयर की ढेर सारी बधाइयाँ। और स्टार्टिंग में ही कह दूँ कि इस साल का मेरा रेजोल्यूशन ये है कि मुझे आप लोगों से प्यार कमानी है, बहुत ज़्यादा इज्जत कमानी है, पैसे कमाने हैं बहुत ज़्यादा। एंड साथ ही साथ ये जितने भी मार्केट में कोचिंग्स के नाम पे, क्लासेस के नाम पे धंधे चल रहे हैं, उन सभी को बंद करानी है। क्योंकि मैं आपको इंडिपेंडेंट स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ कि आप इन बिना स्कैम्स में पड़े खुद से किसी भी चीज़ की तैयारी कर सको। उसके लिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आने वाली एग्जाम CU सेट होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 की, उसकी तैयारी आप घर पे बैठ के कैसे कर सकते हो आज से और अभी से। कैसे आप सारी सिलेबस खुद से पढ़ के खुद से क्रैक कर सकते हो। और आज से पहले भी यही होता था, आज से 4-5-6 साल पहले। वो तो आज अचानक से काफ़ी सारे क्लासेस एंड कोचिंग्स, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, बहुत सब कुछ आ गए हैं जिसकी वजह से बच्चे स्कैम्स में फंस रहे हैं। नहीं तो आज से पहले बच्चे इसी तरीके से बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ फोड़ते थे खुद के दम पे, और वो ज़्यादा बेटर होता था जहाँ पे कन्फ्यूजन कम होती थी। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी टिप्स शेयर करूँगा जिसे आप अगर अभी से लगाते हो अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, तो शायद वो एग्जाम आप ईजिली क्रैक कर जाओगे और उठा जाओगे भारत की एक कोई बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आया, नहीं पसंद आया, लाइक डिसलाइक आपकी मर्जी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली जो टिप है कि आपको एग्जैक्टली इस एग्जाम के होने में कितना वक्त है उसे समझना है, आपके पास कितना वक्त है वो समझना है। तो अभी से अगर हम मान के चले एग्जाम की डेट को देखें तो लिटरली अभी तक कोई डेट नहीं आई ऑफिशियली, बट फिर भी अगर हम सूत्रों से कहें, न्यूज़ आर्टिकल से कहें, तो बड़े बड़े अथॉरिटीज़ ने ऑलरेडी कहा है कि जब तक आपकी क्लास 12 की एग्जाम खत्म नहीं होती उससे पहले तो नहीं होगी, और आपकी क्लास 12 की एग्जाम जब खत्म होगी उसके ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने बाद ही आपकी एग्जाम होगी। ओके, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि आपकी एग्जाम खत्म होती है आपकी CU सेट हो जाएगी, नहीं, आपके पास अभी वक्त है। और मैं आपको बताऊं कि अभी इतना बड़ा गैप है आपकी क्लास 12 की एग्जाम में, CU सेट की एग्जाम में, इस बीच बहुत सारे मार्केट में धंधे खुलेंगे। अब बात आती है दूसरी नंबर की आपको तैयारी कैसे करनी है। आपने जान तो लिया आपके पास 4-5 महीने हैं, तो अब आप कैसे पढ़ाई करोगे। सबसे पहले तो आप CU सेट की बेसिक सिलेबस को समझो कि एग्जैक्टली CU सेट में आएगी क्या। ओके, ये चीज़ मैंने बार बार चीख चीख के कही है कि CU सेट में की जो टोटल क्वेश्चन होगी वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होगी, सेक्शन A एंड सेक्शन B, या पार्ट A या पार्ट B कह लो। पार्ट A जो होगी वो आपकी एप्टीट्यूड बेस्ड रहेगी, एंड पार्ट 2 होगी आपकी डोमेन स्पेसिफिक, मतलब आपकी सब्जेक्ट मैटर क्वेश्चन, जिस भी सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है उस चीज़ की सब्जेक्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए, उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आएंगे पार्ट B में। तो पार्ट B को हम थोड़े देर बाद डिस्कस करते हैं, उससे पहले पार्ट A को देखते हैं। पार्ट A जो होगी वो आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट करेगी कि कितना आप एग्जैक्टली में होशियार हो, और यही पार्ट A जो होगी वो आपको एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा नंबर दिलाएगी। ओके, तो अगर मैं बात करूँ CU सेट की क्वेश्चन पैटर्न की, CU सेट में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकती है, वो आएगी आपकी GK, LR, वर्बल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर से रिलेटेड वगैरह वगैरह क्वेश्चंस आ सकती है। तो ये चीज़ को आपको बहुत अच्छी तरीके से अभी से पढ़ना है, और इस तरीके से पढ़ना है कि ये आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन बन जाए। मैं आपको ये बात लिख के देता हूँ कि आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन में ना, सुनो, आपके पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पैटर्न होगा जो कि 100% अगर वेटेज का है, उसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो पोर्शन होगा वो आपकी सेक्शन A होगी। सेक्शन A में आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, तो आपको इसे अभी से स्ट्रॉन्ग बनाना है। वो कैसे, देखो, तो अभी से आपको बहुत 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 ज़्यादा वक्त इसमें नहीं देना है CU सेट में, सिर्फ दिन का 5-10-15% ही देना है, और बाकी का टाइम आपको अपने 12 के प्रिपरेशन में देना है। लेकिन आपको देना ज़रूर है, आपको अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, ताकि जब ऑफिशियल नोटिस डिक्लेयर हो कि कब आपकी एग्जाम होगी, सेक्शन B में किस तरीके से क्वेश्चन आएगी, तब सिर्फ आप अपनी मेन फोकस सेक्शन B पे लगा पाओ। क्योंकि सेक्शन B जो होगी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। तो क्यों ना एग्जामिनेशन की डेट के पहले आप सेक्शन A को अच्छी तरीके से चाट जाओ, खत्म कर दो पूरी तरीके से, एंड बाद में सिर्फ रिवीजन करना हो उसका। ओके, तो अभी से आपको क्या करना है, देखो, सेक्शन A का जो मेरी नेक्स्ट टिप है कि सेक्शन A का आप सिलेबस उठाओ। ओके, सिलेबस तो मैंने आपको बता दी, इसी तरीके से हो सकती है GK, LR, वर्बल, क्वांट, रीजनिंग वगैरह। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ध्यान से एक एक टॉपिक को उठाना है। जैसे अगर GK की बात करूँ तो GK की आपको डेप्थ में घुसना है। ओके, आपको सबसे पहले एग्जाम की लेवल को देखना है, एग्जाम की लेवल कितनी आ सकती है, किस लेवल की एग्जाम होती है। अगर मैं एग्जाम की टफनेस की बात करूँ तो ये जो CU सेट की एग्जाम होगी ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। जैसे आपकी कैट की एग्जाम होती है ना, जो ग्रेजुएशन के बाद होती है, या फिर IP मैट वगैरह होती है, तो ये सारी एग्जाम्स के लेवल जो होते हैं वो बहुत 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 ज़्यादा हाई होती है। बट CU सेट की उससे थोड़ी नीचे रहेगी, बट CU सेट की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्रिकी रहेगी। ओके, तो आपको वो सॉल्व करने के लिए, उस तरीके के लेवल के एग्जाम को सॉल्व करने के लिए अभी से कुछ ऐसे बुक्स परचेस करने पड़ेंगे, या फिर उन्हें सेकंड हैंड लेने पड़ेंगे। मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप GK की बात करो तो GK में मार्केट में बहुत सारी बुक आती है, बहुत सारी। ये मेरी, अब जो मैं बुक की नाम बता रहा हूँ आपको, वो आप सेकंड हैंड भी परचेस कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये रिकमेंड करूँ कि प्लीज़ 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 आप सेकंड हैंड ही परचेस करो, नई बुक लेने मत चले जाना। क्योंकि अपने दिमाग में जो मेरा नेक्स्ट टिप है उसे डालो
कि CU सेट की जब भी पूरी तरीके से मार्केट में ऑफिशियली 100% कंफर्मेशन आ जाएगी, सिलेबस आ जाएगी, एग्जाम पैटर्न आ जाएगी, एग्जाम की डेट आ जाएगी, तब मार्केट में CU सेट से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स आएंगे। तो अभी से अगर आप बुक्स खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसे लगा देते हो तो आपको शायद कल को फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़े। इसीलिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो नए नए बुक्स खरीदने में। बट अगर आप सेकंड हैंड ले सकते हो तो अभी सेकंड हैंड बुक्स लो, क्योंकि मार्केट में आगे जाके बुक्स आएंगे। ओके, तो आपको जीके की बुक मिल जाएंगी, ल्यूसेंट की, आर्यंत वगैरह की बुक मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगी आपको, वो आप ले सकते हो जीके के लिए। इंग्लिश के लिए भी आपको मार्केट में बहुत तरीके के सेकंड हैंड बुक्स मिल जाएंगे, वो आप उठा सकते हो। तो इंग्लिश के लिए बुक ले लो। नहीं तो मैं जो भी आपको बुक अभी बता रहा हूँ, जैसे आपकी ल्यूसेंट हो गई, आर्यंत हो गई, या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी जो बुक आती है, या फिर आपकी रीजनिंग की बुक आ गई RS अग्रवाल की, कुछ भी बुक ले लो। मैं जो भी आपको नाम बता रहा हूँ ना, इनके सारे PDF वर्जन इंटरनेट पे फ्री में आपको मिल जाएंगे। आप सीधा गूगल पे जाके इन्हें कहीं ना कहीं 3-5 लगा के डाउनलोड कर सकते हो। मैं आने वाले वीडियोस में आपको फ्री में इनकी लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा इन सभी बुक्स के। वो मुझे थोड़ा रिसर्च करने दो ताकि मैं आपको एक बढ़िया फाइल PDF सजेस्ट कर सकूं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चैनल पे बने रहना, यहां आपको सब मिलेंगे। ओके, बट अभी के लिए आप मेरी बात मानो कि सेकंड हैंड बुक्स खरीदो। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको उन बुक्स को पढ़ना कैसे है। अभी आपको पूरी तरीके से 100% होल सोल तरीके से नहीं पढ़ लेना है पूरे बुक को। आपको कुछ बेसिक्स टॉपिक, जो बेसिक टॉपिक है उन्हें पढ़ना स्टार्ट करना है, बेसिक। ओके, एक जब आप बुक खरीदोगे ना जीके की, तो उसमें आपको हजारों कंटेंट में चीज़ें मिलेंगी, आपको सब नहीं पढ़ लेना है, इंटरनेट से थोड़ा रिसर्च करना है एंड कुछ कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी है। अब क्या बेसिक चीज़ें आती है वो भी मैं अपने आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। मैंने कहा ना मैं सब बताऊंगा, अभी मैं ऊपर ऊपर से लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अभी इस प्लेलिस्ट में, मेरी CU सेट 2022 की प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी एंड बहुत तगड़ी। ओके, अब जो अगली टिप है कि आपको जितनी भी चीज़ आप पढ़ोगे उनके आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है, 1 लाइनर नोट्स बनानी है। आपको लंबे लंबे नोट्स नहीं लिखने हैं कि कल को आपने क्या लिखा वो आपको याद ही ना रहे। आपको एक एक लाइन, सिंगल लाइनर नोट्स बनानी है, ताकि कल को जब एग्जाम की वक्त आए तो एक बारी आप कॉपी पलट के देखो, आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। ओके, एंड जो लास्ट ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूँ, लास्ट चीज़ ध्यान से सुनो, करंट अफेयर्स या फिर इंग्लिश, इन दोनों को अगर आपको सही करना है, या फिर जीके को भी ले लो, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने स्टार्ट करनी पड़ेगी। आई नो बहुत सारे ऐसे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जिन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं है, या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, या वक्त ही नहीं है क्लास 12 के टाइम पे। तो कोई बात नहीं है, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर का एक्सप्लेनेशन करके देते हैं, सिर्फ आपको उन्हें सुनना है एज अ पॉडकास्ट। कौन से चैनल है मैं बता दूं, स्टडी IQ नाम की एक बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड चैनल है जो कि आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस करके बताती है, वो भी द हिंदू के। ओके, उनके आपको एडिटोरियल्स भी मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन में आप उनके शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे न्यूज़पेपर के। वो अगर आप सुनोगे, वो अगर आप देखोगे, उसके बाद जाके एटलीस्ट न्यूज़पेपर को पढ़ोगे, तो एक तो आपकी इंग्लिश भी बढ़िया हो जाएगी सारी चीज़ों से देखने के बाद। इंग्लिश की बहुत सारी पैसेज वगैरह, अगर कुछ भी इस तरीके की चीज़ें आती है MCQ आपसे, वो भी सॉल्व होगी। टू बी ऑनेस्ट, करंट अफेयर से आप अभी से अपडेटेड रहोगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अभी से करते फिरोगे तो भैया हो गया। इस तरीके के और भी यूट्यूब चैनल्स है, मैं आने वाले टाइम पे आपको सजेस्ट करूंगा। उन्होंने मुझे नहीं कहा है, टू बी ऑनेस्ट, मैं ये दिल से कह रहा हूं आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद से अपनी प्रिपरेशन करो एज अ इंडिपेंडेंट स्टूडेंट। अब जो नेक्स्ट एंड लास्ट चीज़ आती है कि आपकी पार्ट B, या फिर कह लो सेक्शन B, जहाँ पे आपकी डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आती है, उससे आप प्लीज़ अभी के लिए साइड रखो। मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आप उसको भी क्रैक कर सकते हो, उसके लिए भी पढ़ाई कर सकते हो। बट थोड़ा मुझे बढ़िया तरीके से रिसर्च करने दो, और ताकि मैं आपको एकदम ऑथेंटिक एंड तगड़े कंटेंट दे सकूँ, जहाँ पे आपको और कुछ देखने की ज़रूरत ना पड़े। एंड डोंट वरी, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ। जितनी भी चीज़ें आएंगी, नई नई टॉपिक, सारी चीज़ें तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ बैठ के क्रैक करेगा, एक एक चीज़ें ब्रेक डाउन करेगा तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ। तो डोंट वरी, ओके, मैं हूँ बिकॉज आई लव यू गाइस। अब क्या करना है, जो भी चीज़ें मैंने बताई है, या तो वीडियो फिर से देख के एक नोट बना लो कॉपी में और उसे अच्छे से एनालाइज करो, क्योंकि अगले वीडियो में तो तुम्हारा भाई आ ही रहा है एक और तगड़ा कंटेंट लेके। तो चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आती है तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम के लिंक है, वहाँ जाओ, मुझे फॉलो करो, मुझे मैसेज करो, DM करो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा अगर मैं फ्री होऊंगा तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू गाइस।